डेथ्स ड्यू टू हृदय विकार, ये आज के टाइम पे हम बहुत कॉमनली देखते आ रहे हैं। इसकी रेट कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। जस्ट पिछले हफ्ते एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट एक सीएमई में लेक्चर डिलीवर करते समय डॉक्टर सामने बैठे, हॉस्पिटल का वातावरण है, सभी सुविधा है, बट कहीं ना कहीं एमआई 25 डॉक्टर सीपीआर दे रहे हैं, रिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऑन स्पॉट डेथ रेस्टोरेंट में, ऑफिस में, चलते समय, जिम में, फिजिकल फिटनेस होने के बावजूद, यंग एज होने के बावजूद हम देखते हैं हृदय विकार के कारण मौत, डेथ, ये आज के टाइम पे कॉमन टॉपिक हुआ है। हर रोज में हम देखते हैं कि रेट इसका बढ़ते जा रहा है। इज इट वेरी फेयर? क्या इसका कोई रीजन है, रीजन नहीं है? क्यों ऐसी चीजें हो रही है? हम देखते हैं कि ये हृदय विकार के कारण जो डेथ है, जाने माने लोगों का अनरीजनेबल अनएक्सप्लेन्ड डेथ, ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा लॉस है। जाने मानी पर्सनालिटीज जो भारत के लिए, हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं, और ऐसे कारणों के कारण उनकी डेथ, ये कहीं ना कहीं लॉस तो है, और कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें चली जाती है। ऐसा हम देखते हैं, दुनिया को, देश को इसका लॉस है। सो क्या रीजंस हो सकते हैं? कई बार पता हम सोचते हैं कि इतना फिट व्यक्ति है पर फिर भी डेथ, क्या रीज़न हो सकता है? रीजंस आर वेरी वेरी क्लियर। हमें बैक टू रूट्स जाना इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ जितनी एडवांस होगी, जितना हम एडवांस करेंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, एआई आएगा, जितना कंफर्ट बढ़ेगा, मोर एडवांसमेंट इज इक्वल टू लेस लाइफ। आप देखिए, जब सुविधा नहीं थी, जीवन लंबा था और सुखी था। आज हम देख रहे हैं जीवन सुखी हो सकता है पर कम है और कठिन है। तो बैक टू रूट्स जाना काफी इंपॉर्टेंट है, और आयुर्वेद द्वारे हृदय विकार को कैसे टाला जा सकता है, जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। हृदय, ये संस्कृत में हार्ट को हृदयम या हृदय ऐसे बताया है। हृदय के बारे में काफी इनोवेटिव, काफी अलग अलग और सुंदर सा स्पष्टीकरण शास्त्रों में बताया है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारा शरीर ये 7 धातु से बना है, जिसे कहा है सप्त धातु, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र या आर्थव। तो ये 7 धातु शरीर को होल्ड करते हैं, शरीर को पकड़ के रखते हैं। ये टिश्यूज है, ये हमारी एनर्जी है, और इसी के वजह से शरीर का सारा नॉर्मल काम होता है, ऐसा हम देखते हैं। सो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रसद रक्तम ततो मांसम, यानी हमारे रस से हमारा रक्त बन रहा है, रक्त से हमारे मांसपेशी बन रहे हैं, मांस से मेद बन रहा है, उत्तर उत्तर धातु का पोषण मिल रहा है। आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि यहाँ पर एक वेल है, वेल, और एक वेल से एक पाइप जा रहा है, और वो पहले फार्म को उसका पुष्टि मिल रहा है। पहले फार्म से दूसरे फार्म पर एक पाइप है, और फिर दूसरा फार्म को पानी मिल रहा है। तीसरा पाइप है, तीसरा फार्म, चौथा पाइप है, चौथा फार्म। कहीं ना कहीं ये वेल को बताया है हृदय, पहले पाइप को बताया आहार रस, पहले फार्म को बताया रस धातु, उसके पाइप को कहा है रस वह स्त्रोतस, जो रस से रक्त को पुष्टि देगा, रक्त धातु, रक्त वह स्त्रोतस। आप समझ रहे हो? सो उत्तर उत्तर धातु को प्रगति मिलती है। पहले धातु का पुष्टि कैसे होता है? आहार रस से। आहार रस क्या है? तो खाना जो हम खाते हैं उसमें का जो सार भाग है, उसमें का जो यूजफुल पार्ट है, उसे कहते हैं आहार रस। आहार रस कैसे मिलता है? तो हृदय से पूरे शरीर तक जाता है। आयुर्वेद में बताया जो शरीर का पहला धातु है, इसका स्थान है हृदय। मन का स्थान कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं, तो मन का स्थान कहाँ है? हृदय। और इसीलिए शास्त्र में बताया चिंत्यनाम च अति चिंतनात् रस वहिनी दुष्यंती, यानी चिंता, एक्सेस ऑफ चिंता करने के लिए नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं। मन का महत्व जानना ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो हम देखते हैं मन का स्थान है हृदय में। एक्सेस चिंता करने से रस वह स्त्रोतस की दुष्टि होती है, यानी क्या? तो रस से आगे दवाई, हमारा आगे का जो नरिशमेंट पार्ट है बनता ही नहीं है। पेशेंट अपतर्पणात्मक रोग के टुवर्ड्स जाता है, यानी टीबी, हार्ट डिसऑर्डर, श्वास के विकार, ऐसे सारे रोग पेशेंट्स को होते हैं। वजन कम होते जाता है, अपतर्पणात्मक व्याधि पेशेंट को होती है। सो इसका कारण क्या है? तो रस वह स्त्रोतस की दुष्टि कैसे हो रही है? तो चिंता से हो रही है। सो एक स्वस्थ मन, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और स्वस्थ मन हो या ना हो, उसके लिए हमारे आहार, विहार और विचारों का भी उतना ही महत्व का रोल है। मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए। पहला पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज, अगर हम हृदय विकार, ये हृदय को स्वस्थ और हृदय को बल देना चाहते हैं, तो पहला पॉइंट है
ईट वॉट योर ग्रैंडपा टोल्ड योर पापा। आपके दादाजी ने जो आपके पिताजी को बताया, जो उन्होंने जिया, जैसा जीवन उन्होंने जिया, जो उनका आहार विहार और विचार रहा, वैसा अगर हम जीते तो लंबा जीवन, सुखी जीवन और स्थिर जीवन हम देखते हैं। लाइफ में सबसे दो बड़े करेंसी कौन से हैं? तो पहला है सुखता और दूसरा है स्थिरता। सुखता यानी जॉयफुलनेस, खुशी, और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी। दो चीज़ें जिनके पास है वो सभी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, समझते हैं। हमारा इस जीवन में जन्म ही हुआ है सुखता और स्थिरता अचीव करने के लिए और लोगों को सुखता और स्थिरता देने के लिए। सो ये दो चीज़ें काफ़ी महत्व का रोल प्ले करते हैं। पेशेंट्स आज के टाइम पे बताते हैं कि सर आपने क्या डाइट बताया, इसमें कोई चिकन मटन, इसमें कोई बीफ नहीं है, कोई पॉर्क लैम्प नहीं है, कोई कैश्यू नट, पीनट, कोई ऐसा नहीं है, प्रोटीन कैसे मिलेगा? मैंने पता है आपको एक हफ्ते से प्रोटीन नहीं लिया, आप बता रहे हो मेरा इतना इचिंग है, पर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो स्किन हेल्दी कैसे रहेगी? मैंने उन्हें कहा है कि हमारे दादाजी 100 साल से ज़्यादा जिए हैं और उन्होंने उनके लाइफ के एक भी दिन कभी 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का प्रोटीन एक दिन नहीं लिया, पर वो 100 साल से ज़्यादा जिए। सो इम्पॉर्टेंट बात है कि ईट लेस देन योर हंगर। आर्थराइटिस में बताया, हार्ट डिसऑर्डर में बताया, शास्त्र में पहला मेडिकल साइंस यानी आयुर्वेद। आपको ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शास्त्र में बताया हेतु लिंग औषध न्यानम स्वस्थ रूप रायनम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुग्धे पितामह। आचार्य चरक भगवान बताते हैं, लॉर्ड चरक फादर ऑफ मेडिसिन बताते हैं कि आयुर्वेद के सिद्धांत हमेशा सेम रहते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते, और इसलिए बताते हैं कि चंद्र पे भी वैद्य प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर वहां पर दवाई अवेलेबल हो, क्योंकि सिद्धांत क्लियर है। आगे के आने वाले रोग भी ठीक क्यों हो रहे हैं? कोविड बोलिए, सार्स है, N1N2 है, क्यों ठीक हो रहे हैं? क्यों रिजल्ट है? डेंगू मलेरिया में क्यों फायदा हो रहा है? मलेरिया का एनेमा, मलेरिया का विरेचन, क्यों सारी चीजें हो रही है? रीजन एक ही है कि सिद्धांत क्लियर है। सिद्धांत क्लियर होते हैं तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, पेशेंट ठीक होते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है, सिद्धांत बताए हुए हैं कि प्रोटीन पे ध्यान नहीं देना, बिकॉज प्रोटीन हम जितना ज़्यादा खाएंगे, ऐसा कोई भी प्रोटीन नहीं जो इन्फ्लेमेटरी नहीं हो, क्लियर, ऐसा कोई भी इन्फ्लेमेटरी आइटम नहीं जिससे इचिंग कम होती है, कोई भी नहीं, नो इन्फ्लेमेटरी आइटम जिससे इचिंग कम होगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रोटीन, कार्ब, फैट को नहीं सोच के वात पित्त कफ के बारे में सोच सकते हैं। एक लॉन्ग अश्योर्ड लाइफ, गारंटी आयुर्वेद गिव स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम। किताबों में पहला सूत्र है स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण। एम ऑफ आयुर्वेद इज टू प्रिजर्व योर हेल्थ। दुनिया का पहला आयुर्वेद शास्त्र बताता है क्या? तो आपके स्वास्थ्य को टिकाना ये मेरा काम है, आप बस फॉलो करिएगा। तो उसमें बताया है कि आपकी प्रकृति के अनुसार आपको जीना है, भूख से कम खाना है। जब हम खाना खाते समय कुछ देखते हैं, कुछ डर लगता है, फियरफुल थॉट्स आते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन सिकुड़ जाते हैं, वो ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है फॉर 2 आवर्स। अपचन, इंडाइजेशन, डाइजेशन के प्रॉब्लम और रोगाः सर्वे अपि मंदे अग्ने हो, यानी क्या? तो अपचन के कारण हृदय विकार, अन्य विकार। सो इम्पॉर्टेंट बात है कि खाना कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, च्यू करके खाना है, टाइम लेके खाना है, और ये सारी चीजें। दूसरा पार्ट है कि ऐसा देखा गया, रिसर्च ने बताया कि जब चाइनीज मेडिसिन या चाइनीज जो चाइना में जो लोग हैं, वो जब उनकी ट्रेडिशन से दूर होते गए, उनका ट्रेडिशन वो जब नहीं फॉलो करने लगे, तो उनको हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज की तकलीफ बढ़ने लगी। ऐसा एक रिसर्च में बताया, जब जापानीज लोग अमेरिका शिफ्ट हुए और उन्होंने अमेरिकन लाइफस्टाइल जब फॉलो किया, तब उनके डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट प्रॉब्लम बढ़ते हुए, ऐसा उन्होंने देखा। इसलिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक 7 सेट रूल हृदय विकार के बारे में बताया, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। कंट्रोलिंग, सबसे पहले हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, स्मोकिंग आदतें क्विट करना, कम करना, ओवरवेट अगर है तो उसके ऊपर काम करना, एवरीडे वॉक से काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इसलिए वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दियर ईटिंग, बार बार फूड को कुक नहीं करना, फ्रेश फूड लेना, हैव बिलो एवरेज कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान रखना, फैटी फूड्स कम से कम लेना, और ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल मेंटेन करना। यूरिन में हम देखते हैं ग्लूकोज है, शुगर जा रहा है, डर लगता है, शुगर की तकलीफ होती है, उस ग्लूकोज के बारे में तो हम सोचते हैं पर फ्रुक्टोज के बारे में नहीं सोचते। सो फर्स्ट हाफ में फलों का सेवन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी डे टू डे लाइफ में फल सब्जियां जैसे लौकी, परवल, फ्रूट वेजिटेबल जैसे हम बोलते हैं ना, गर्ड फैमिली की, बॉटल गर्ड, दूधी,
लौकी जिसे बताया है, सफेद पेठा, एश गर्ड, पॉइंटेड गर्ड, स्नेक गर्ड, ऐसे सारे गर्ड फैमिली फलों वाली सब्जियों का सेवन करना काफी इंपॉर्टेंट। इसका सब्जी, सूप या इसका एक एक जूस जब सेवन करते हैं हम रेडिकल शिफ्ट देखते हैं हमारी तबियत में। हृदय विकार के लिए बताया है हर रोज का चलना। हृदय विकार में बताया है कि ऐसे सब्जियां दवाई लेना जो अर्थ से आती है, जो जड़ों से आती है, जो कोई लैब से नहीं आती, जो जड़ों से आती है। सो आयुर्वेद चुनिए अपने लिए और अपनों के लिए और रेडिकल शिफ्ट महसूस करिएगा। हम देखते हैं कि तामसिक है लहसुन यानी गार्लिक, तामसिक जरूर बताए पर फायदे काफी है। कोलेस्ट्रॉल के लिए, हृदय विकार के लिए बहुत मुख्य दवाई बताई लहसुन शीरपाक। आप YouTube पे टाइप करते हो गार्लिक मिल्क होम रेमेडी, आपको वीडियो मिलता है, उसके बेहतरीन फायदे हैं। अर्जुन से लेके पुष्कर मूल से लेके भारंगी से लेके पिंपड़ी मूल से लेके श्रृंग के बेहतरीन फायदे बताए हृदय विकार के लिए। रिसर्च है 100 से अधिक अर्जुन के ऊपर, अर्जुन टर्मिनलिया अर्जुना। रिसर्च है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, हृदय विकार के ऊपर, कि हृदय के जो मसल्स है, जो हृदय के मसल्स है, इसको कैसे मजबूत करता है अर्जुन शीरपाक। अर्जुन के बार्क जिस तरीके से मजबूत होते हैं, हमारे कार्डियक मसल्स उतने मजबूत होते हैं, ऐसा ये द्रव्य हमें पिंडित ब्रह्मांड इस न्याय से बताता है। सो हृदय के लिए, हृदय विकार के लिए, स्वस्थ हृदय के लिए और हृदय के बल के लिए और कार्डियक मसल्स के लिए कहीं ना कहीं अर्जुन का सेवन वैद्य के अंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नजदीक शास्त्रोक्त शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक को कंसल्ट करिए और आपके हृदय विकार के लिए या हृदय के बल के लिए प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट का विचार जरूर करिए। आयुर्वेद में बताए हुए वमन विरेचन बस्ती साल में एक बार करना, वैद्य की गाइडलाइन के अंडर द्रव्य और आहार विहार को बदलना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांसमेंट में कहीं ना कहीं जीवन शैली हमारी कम हो रही है और एक यंग एज में हृदय विकार के कारण डेथ ये काफी कॉमन है। और ऐसे दुनिया का पहला शास्त्र यानी आयुर्वेद को हमें चुनना है अपने लिए और अपनों के लिए एक हेल्दी, लॉन्ग और हैप्पी लाइफ के लिए। ये था आज का वीडियो। कोई डाउट्स क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। Until next time from Jovis and the team, look impressive, be progressive.